Good morning, friends. Once again, welcome to my SP International Public High School online study portal. In that previous video, I have already teach you numeric system. What is the natural numbers, whole numbers, rational number, and irrational number, and so on. But this video I am going to just discuss about on the way of online how to write a ascending order and descending order. Ascending order and descending order. So first of all we know about that we know about ascending order and descending order. Ascending order क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर है हमारा कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा है। शॉर्ट में से हम कह सकते हैं छोटा से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटा से बड़ा। जैसे आप नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, वैसे ही 1 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे हमने 1 से 10 तक लेटर लिया, 1 से 10 तक हमने नंबर को लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखा है, तो उस नंबर में हम ये फाइंड करते हैं सबसे बड़ा कौन है। बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कहने का अर्थ है बड़ा से छोटे की तरफ हम चलते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप कोई चीज पढ़ने के लिए बैठिए या मैथ का ही कंसेप्ट लेते हैं, मैथ ही बनाना चालू कीजिए, तो आप सबसे पहले उस चीज को ना बेसिक चीज जैसे थियरी पढ़ना होता है, तो आप अपने पर लेके सोचिए। अपने पर सोचने का अर्थ ये होता है कि आप उसके गहराई तक जाइएगा। गहराई तक जाने का अर्थ हुआ है कि गहराई में जाने का अर्थ हुआ है कि प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉन्ड की गहराई मेजर करना हो, गहराई कितनी है, तो आपको उसमें जंप करना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा कि हम डूबते हैं कि बचते हैं। ठीक वैसे ही जब हम नंबरिंग सिस्टम के बाद डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, तो हमें ये अनुभव होना चाहिए कि कौन सा नंबर पहले बड़ा है या छोटा है या उससे बड़ा हो। तो आपने सेकेंड थर्ड में पढ़े होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन यानी बट्टे के रूप में नहीं होता है, तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल पर समझाता हूँ। जैसे दिया है 8 4 7 6 2 10 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसमें क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर है, यानी आपका अंश है। हर क्या है, 1 सब में हिडन है, 1 इज इक्वल टू एवरी पार्ट, सारा में 1 क्या है, इक्वल है। तो इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पता है छोटा से बड़ा की तरफ, तो सबसे पहले छोटा कौन आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, क्रम, स्टेप बाय स्टेप आगे की बढ़ता है। और जस्ट उसका हम उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ। ये लेटर हमारा क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो नॉर्मल वे हुआ बच्चों को सिखाने का, जो सेकंड वर्ड के में पढ़ाया था। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में हो, अगर ये फ्रैक्शन में हो, तो फ्रैक्शन में कैसे इसको समझेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन नंबर पहले आएगा कौन नंबर बाद में आएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड
वीडियो आपको 5, 6, 7, 8, 9 और सो ऑन ऊपर वाले क्लास में पढ़ने होंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हम मैथ लिखते हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, और क्लास हम मेंशन करते हैं कि किस क्लास में ये 5th में पढ़ेंगे, 6th में पढ़ेंगे और 7th में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा 7th, 8th, 9th की तरफ से वीडियो है हमारा, ये असेंडिंग ऑर्डर, सेटिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। तो एक हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे हम लिखे हैं 2/4, 6/2, 3/4 एंड 5/10। हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे अब इसमें एक और चीज है, इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या है 2, 6, 3, 5 और डिनोमिनेटर क्या है 4, 2, 4, 10 इक्वल नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है, जैसे प्रीवियस हम आपको बताया था एग्जांपल में, सारे में 1 क्या था, कॉमन था, 1 हिडन था, यानी 1 सारे में कॉमन है। तो 1 सारे में कॉमन है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या हमारा इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी होता है जो डिनोमिनेटर दिया है उसका एलसीएम लेने के लिए। तो हम एलसीएम शुरुआत करते हैं। एलसीएम कैसे बनेगा, मैं आपको साइड में एलसीएम बना के दिखा रहा हूं। 4, 2, 4, 10 एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10। फिर हमारा 2 से नंबर कट जाएगा, तो 2 से फिर शुरू करते हैं। 2, 1, 1, 5। अब हमारा कोई नंबर नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 5। 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से जब गुना करेंगे तो वो संख्या बड़ी वाली ही संख्या होगी। जैसे 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2, 2 जा 4 और 4, 5 जा 20। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ 20। तो यहाँ लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 2, 4, 10 इज 20। जब फ्रेंड्स वीडियो को समझिए और आप इसको एक या 2 बार आप अपने से ही कोशिश कीजिए, ये ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। क्योंकि ये कोई हेवी नहीं है कि आप बोलेगा नहीं पहाड़ है नहीं बन पाएगा। तो आपने एलसीएम हमने लिखा, सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं एलसीएम ऑफ 4, 2, 4, 10 इज 20। एलसीएम हमारा 20 होगा। पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है, फ्रैक्शन दे दिया 2/4। तो 2/4 को अब देखिए इसमें हम कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर से, नॉट अ न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर होता है, अब देखिए 4 में आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा। तो 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, 4, 4 जा 16, 4, 5 जा 20। तो यानी 4 5 टाइम्स में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा, 2, 5 जा 10/20। क्लियर। अब हमारा स्टेप आता है 6/2। तो 6/2 इंटू, अब 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाएगा। 10 से करेंगे तो 10 में ऊपर और नीचे, यानी 6 10 जा 60 एंड 2 20। नेक्स्ट हमारा है 3/4। 3/4 में 3/4, तो 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा 5 से, यानी 5/5 यानी हो जाएगा 3 5 जा 15/20। क्लियर गाइस। इसको आप अपने कॉपी नोटबुक पर 1 या 2 बार इसको सॉल्व कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब हमारा बचता है 5/10। 5/10 को हम लिखते हैं 5/10। तो 10 हम 10 में किससे करेंगे मल्टीप्लाई कि हमारा 20 आएगा 2 से। तो 2 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
कितना 5, 10 और 20, यानी 2/4 लिए तो 4 से हमने क्या किया 20 में कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा 5 टाइम्स से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे में 5 2 10 और 4 फिर सेम वैसे ही क्रिया करेंगे 6 में तो 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा ऊपर करेंगे 60 तो 60 2 10 जा 20 वैसे ही 3/4 में करेंगे तो 3/4 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 की तो 5 होगा और 5 को क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 फिर 5/10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू जा 20 और 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20। अब ये हमारा चीज हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए कि हमारा जो फ्रैक्शन आया है इसको लिखेंगे नीचे की तरफ 10/20 कामा 60/20 कामा 15/20 कामा 10/20। क्लियर। अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल में समझाया था पहले वाले में कि जैसे एक सम में कॉमन है एक सम में मिल रहा है तो यहाँ पे 20 सम में मिल रहा है 20 मिल रहा है ना तो 20 एज लाइक हमारा डिनोमिनेटर सम में इक्वल है तो क्या करेंगे हम ऊपर के कंसेप्ट यानी ऊपर के नंबर सम से देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए भाई 10/20 16/20 15/20 10/20 अब इसमें छोटा सबसे पहले कौन है इसमें छोटा देखिए 2 आ रहा है कोई एक लिखिए 10/20 उसके बाद क्या है 10/20 उसके बाद क्या है 15/20 उसके बाद क्या है 16/20। क्लियर। तो 10 अब लेटर क्या है बढ़ रहा है बढ़ने का अर्थ क्या हुआ जो लेटर बढ़ रहा है 10 से 10/20 10/20 ये बढ़ रहा है तो बढ़ने को क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ लेटर देखिए 2 बड़ा है दोनों मिल रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है चूंकि एक तो कोई लिखेंगे ना जी दो में से कोई तो लिखेंगे ना तो 10/20 10/20 फिर 15 अब क्या है 10 किसकी जगह पर है 10/20 हमारा कौन सा है 2/4 फिर 10/20 किसमें आया 5/10 15/20 किसमें आया 3/4 10/20 हमारा आया है 2/4 में और 10/20 हमारा एक और आया है 5/10 में जो बड़ा है किससे असेंडिंग कर रहा है तो ये किससे होगा ये किससे बड़ा है 15/20 जो हमारा कितना है 3/4 है ये बड़ा किससे हो रहा है 16/20 मतलब इससे बड़ा है तो 60/20 कौन है 6/2 है। ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या नेम इट मींस भी आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम। अब इसी को हमको लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप लिख सकते हैं हम आपको बताए हैं वीडियो के द्वारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बड़ा से छोटा की तरफ। जैसे आप सब किसी घर में स्टेज होगा ऊपर जाने के लिए टेरेस पर तो जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर सेम वही कंसेप्ट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ा से छोटा तो पहले 6/2 आएगा फिर 3/4 आएगा उसके बाद 5/10 आएगा उसके बाद 2/4 होगा। तो गाइस आई होप दैट यू विल गो दैट वीडियो विल बी क्लियर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसको कोशिश कीजिएगा आप लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन दिए होंगे इसमें कंपेयर करना भी है बड़ा 2 नंबर दिए होंगे फ्रैक्शन में बड़ा कौन है छोटा कौन है तो आप इसमें आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक कि बड़ा कौन है दूसरा छोटा कौन है तीसरा डिसेंडिंग। अब देखिए इसमें जैसे पूछता है बड़ा छोटा कौन है ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा बड़ा छोटा 2 नंबर दे देगा कंपेयर कीजिए मान लीजिए यही नंबर दे दिया तो देखिए ऐसे में प्रोसेस कीजिएगा 10/20 60/20 में आया है तो दोनों में बड़ा कौन है 60/20 है तो 60/20 की तरफ मूव हम करेंगे। सो थैंक्स गाइस
आई होप दैट यू विल बी क्लियर ऑन वीडियो। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, फिर अगला क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से